एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इडियम्स की, कुछ ऐसे फ्रेजेस की जो आप आपकी डेली रूटीन लाइफ के अंदर इजी वे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कोई भी चीज को लर्न करना, बहुत अच्छे से उसको याद करना, बट व्हेन यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस देन इट विल बी अ वेरी इजी, वेरी सिंपल, और आपकी जो भी फ्लुएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली जब आप इडियम्स और फ्रेजेस अपनी लैंग्वेज के अंदर ऐड करते हो तो वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है और बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है और किसी को भी फील होता है दैट यू नो एडवांस इंग्लिश, राइट। सो लेट्स लर्न। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जिस चीज के लिए आप यहाँ पे हो उसी के बारे में। तो गाइस आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने भी इडियम्स पढ़े हैं बट बचपन में पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में या फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो अभी हमको वो चीज रिमाइंड नहीं हो पाती व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूज अवर लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जब धीरे धीरे उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वी कैन इजीली कंफर्टेबल विद द सेम थिंग। सो यहाँ पे हम वही चीज पढ़ने, तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक द आइस। तो ऑब्वियसली ब्रेक द आइस का अगर नॉर्मल मीनिंग देखो तो वहां पे होता है बर्फ तोड़ना। ओके तो यहाँ पे हमें बर्फ नहीं तोड़ना, बट इसका एक बहुत अच्छा सा मीनिंग है, वो यही है कि मीन्स आप कहीं पे एक सराउंडिंग जगह पे बैठे हो, वहां पे बहुत सारे लोग आपके साथ बैठे हो और वहां पे आप उस टाइम पे कुछ बोलना स्टार्ट करते हो, या तो फिर आप ऐसा कह सकते हो कि टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन और स्टार्ट समथिंग इन अ कंफर्टेबल वे। तो वहां पे आप कोई चीज बोल रहे हो बहुत कंफर्टेबल वे में, लेकिन वहां पे कंप्लीटली साइलेंट है, तो उस जगह पे आप इस इडियम को बहुत इजीली डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि इनिशिएट अ कन्वर्सेशन और स्टार्ट समथिंग इन अ कंफर्टेबल वे। ऑब्वियसली कोई भी चीज आप इजी वे में वहां पे कंफर्टेबिलिटी के साथ वहां पे आप अपनी जो भी बात है उसको रख रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा साइलेंस है लेकिन उसके बावजूद, राइट। तो वहां पे आप इस वर्ड को या इस इडियम्स को यूज कर सकते हो एज अ फ्रेज। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिया हुआ, ही टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा साइलेंस हो जाती है, सीरियसनेस हो जाती है, तो वहां पे कोई बंदा है, कोई पर्सन है, तो ही टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस। मीन्स वहां का जो साइलेंस है उस साइलेंस को तोड़ने के लिए उसने एक फनी स्टोरी सुनाई है। तो ऑब्वियसली नीचे हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, वो आप पढ़ना तो आपको समझ। लेट्स मूव ऑन सेकेंड इडियम, दैट इज अ पीस ऑफ अ केक। तो ऑब्वियसली पीस ऑफ अ केक इतना अच्छा होता है, इतना मीठा होता है कि हम इजीली उसको खा लेते हैं, राइट। तो ये वही मीनिंग हुआ कि बहुत आसान तरीके से कोई भी काम करना, या बहुत आसान काम करना, या बहुत इजी कोई वर्क करना, राइट। तो यहाँ पे उसका इंग्लिश मीनिंग है जो समथिंग दैट इज अ वेरी इजी टू डू। कोई चीज ऐसी है जो बहुत इजीली आप कर लेते हो, आपके मतलब कहा जाता है ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो उसी तरह से मतलब कोई भी चीज आप बहुत सिंपल वे में कर रहे हो, तब यहाँ वहां पे आप ये जो इडियम्स है उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ अ केक। मीन्स जो टेस्ट था वो ऑब्वियसली पीस ऑफ अ केक था। मीन्स कोई पर्सन है जो टेस्ट दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, तो वो उसके लिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इट्स अ पीस ऑफ अ केक फॉर हिम, राइट। मीन्स एग्जाम है वो बिल्कुल इजी है, वो परीक्षा बहुत आसान थी। मीन्स उनकी जो परीक्षा थी, जो एग्जाम थी, वो बिल्कुल इजी थी, सिंपल थी। तो वहां पे आप इस तरह के इडियम्स यूज कर सकते। नाउ थर्ड इडियम, दैट इज अ स्पेल द बीन्स, राइट। ऑब्वियसली मीन्स कोई पर्सन किसी की सीक्रेट रिवील करता है, मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, राज खोलना, किसी का कोई राज है वो कोई बंदा उसको खोल देता है, कोई ओपन कर देता है। जैसे आपने आपकी सीक्रेट किसी को बताई और वो कोई ऐसा पर्सन है वो किसी और पर्सन के सामने उस चीज को एक्सप्रेस कर देता है, राइट। तो वहां पे आप ये वाला इडियम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ, शी एक्सीडेंटली स्पेल द बिल्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। मीन्स एक्सीडेंटली मतलब बाय मिस्टेक किसी के मुंह से निकल जाता है, वहां पे आपका जो भी सीक्रेट है वो रिवील हो जाता है। आप कोई काम कर रहे हो, सीक्रेटली कर रहे हो किसी को सरप्राइज देने के लिए, और वहां पे कोई जो नोन है जिसको वो चीज पता है, वो बाय मिस्टेकली किसी और के सामने उस चीज को ओपन कर देता है, बता देता है। तो वहां पे आप ये इडियम यूज कर सकते हो, स्पेल द। तो गाइज नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, दैट इज अ हिट द नेल ऑन द हेड। तो ऑब्वियसली उसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। मीन्स बिल्कुल सही अनुमान लगाना, या तो बिल्कुल सही एजम्पशन करना, या तो फिर प्रिडिक्शन करना। कोई चीज को आप एनालाइज कर रहे हो या कोई पर्सन एनालाइज कर रहा है और वो बिल्कुल सही निकलते इन फ्यूचर के लिए,
तो वहां पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। तो वहां पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यू हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर एनालिसिस। ऑब्वियसली जब हम कोई एनालिसिस करते, कोई प्रिडिक्शन करते, ऑब्वियसली फोरकास्टिंग होता रहता है, वेदर का होता है, काफी चीजों का होता है, काफी सारी कंपनीज करती रहती है, तो वहां पे एक एनालिसिस होता है, मतलब कोई चीज को हम प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बेस पे फिर काम करते हैं। तो जब वो चीज राइट होती है तो वहां पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो, इस इडियम को यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही था, मीन्स आपने जो भी एनालाइज किया, जो भी प्रिडिक्ट किया, वो कंप्लीटली राइट है, कंप्लीटली सही है। नाउ नेक्स्ट इडियम, सो हियर इज अंडर द वेदर, ओके। तो उसका जो मीनिंग होता है फीलिंग इल और अनवेल, मीन्स थोड़ी आपकी तबीयत खराब होती है, तो उस टाइम पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो, अंडर द वेदर। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। ऑब्वियसली मीन्स आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ये इस तरह से उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मीन्स कंप्लीटली खराब नहीं है, बट यस यू आर नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कोल्ड है, कफ है, या सीजनल कुछ फ्लू हो सकता है। तो वहां पे आप इस तरह का इडियम्स यूज कर सकते हैं। नाउ गाइज मूव टू द नेक्स्ट इडियम, दैट इज अ बिट द बुलेट। तो ऑब्वियसली मीन्स कोई चीज डिफिकल्ट है, कोई सिचुएशन डिफिकल्ट है और आप करेज के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करते हो। तो यहाँ पे उसका मीनिंग है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। ऑब्वियसली कोई चीज ब्रेवरी के साथ आपने एक्सेप्ट की है, मुश्किलों का सामना करना, ये उसका हिंदी अनुवाद है। तो बहुत इजीली आप मतलब कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी आई है, उसका सामना करते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस भी दिया हुआ, ही हैड टू बिट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, कि उसने जो जॉब ऑफर है वो मुश्किलों के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, उसे मजबूरी में नौकरी की पेशकश स्वीकार करनी पड़ी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सिंपल मीनिंग है, बहुत इजी है, मीन्स कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है और उसको आप करेज से फेस करते हो, यही इसका मीनिंग होता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इडियम्स, दैट इज ऑन क्लाउड नाइन, राइट। तो यहाँ पे 9 नंबर के क्लाउड पे हमें नहीं जाना है, बट व्हाट दे आर सेइंग, एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट। कोई बहुत ज्यादा खुश है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, कि हम कोई रीजन की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसका जो सेंटेंस है, शी बीन ऑन अ क्लाउड नाइन सिंस शी गॉट द प्रमोशन। तो ऑब्वियसली उसको प्रमोशन मिला, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। तो वही लिखा हुआ है, प्रमोशन मिलने के बाद से वो बहुत खुश है। तो ऑब्वियसली ये उसका सिंपल मीनिंग है, मीन्स व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, देन you are going to be use this kind of a idiom. So guys, let's move on the next idiom, that is a burn the midnight oil to work late into the night, मीन्स बहुत देर रात तक काम करना, बहुत लेट नाइट तक काम करना। तो उसका एग्जाम्पल है, he had to burn the midnight oil to finish the project, ओके। उसे प्रयोजन खत्म करने के लिए रात देर तक काम करना पड़ा। मीन्स बहुत सिंपल है, अगर आप बहुत लेट नाइट तक कोई चीज को डेडिकेटेड वे में कर रहे हो और उसको करने में बहुत टाइम लग गया, तो आप वहां पे ये इडियम यूज। गाइस नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं, वो है कट टू द चेस। ऑब्वियस टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, मीन्स कोई मुद्दा है, कोई पॉइंट है, उस पर हमें डायरेक्टली मूव ऑन होना है। ऐसा कहने के लिए अगर आपको कहना है तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हो, सीधे मुद्दे पर आना, डायरेक्ट जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर जाना। तो उसका एग्जाम्पल है, लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन इशू, कि जो आपका मेन इशू है वही आपको डिस्कस करना है। सो यहाँ पे उसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुख्य समस्या पर बात करते हैं। मीन्स जो राइट समस्या है, जो राइट प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। तो वहां पे जब आपको यूज करना है तो इस तरह का इडियम आप यूज कर सकते। नाउ गाइज वी विल मूव ऑन अ नेक्स्ट इडियम, दैट इज अ कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो उसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियसली हम डे टू डे लाइफ में वो काफी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स या चीजें परचेज करते हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे भी होती है। तो वहां पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हो। तो उसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि बहुत महंगा होना, कोई चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली होना। तो उसका एग्जाम्पल है, दैट वॉच कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो वो जो वॉच है, जो घड़ी है, वो बहुत ज्यादा महंगी है, वो घड़ी है बहुत महंगी है। इवन आप कोई भी दूसरी भी चीज, पर्स के बारे में भी ये चीज बोल सकते हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो ये बहुत सिंपल था, जो आप डेली रूटीन के अंदर आप इस तरह के जो भी इडियम्स है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज
लाइक करके जाइएगा और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते कोई अच्छी सी इंग्लिश वीडियो के साथ। तो वहां तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।